अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरान के शहरों इस्फहान, चाबहार, कुनार्क, सिरख, कशम और बंदर अब्बास में धमाके। उधर इराक के शहर इरबिल में अल हरीर एयरबेस के करीब धमाका खेज मवाद से भरा ड्रोन मारा गिराया। कुवैत में सायरन की आवाज़ें। कुवैती फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। सऊदी अरब की यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा, यमनी अवाम और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा था कि यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में कहा, इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने कहा, इलाकाई ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। इस्कंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात करेंगे। आज डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फ़ी लीटर डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक 21 जुलाई के लिए किया गया है। मिट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 282 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। शुमाली इराक और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमलों में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज उर्दन में ईरानी हमले के मकाम से मिलने वाले कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायज़ा ले रही है। ये इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अमरीका 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ पहले ही कर चुका। एक अमरीकी फ़ौजी लापता और बाज़ ज़ख्मी भी बताए गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जब ईरानी किसी अमरीकी फ़ौजी को कत्ल करेंगे उन्हें इसकी कई गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। सेक्रेटरी जंग पीट हेग्सेथ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैनियल केन को इस बारे में वाज़ेह हिदायत दे दी हैं। 28 फरवरी से शुरू होने वाली अमरीका ईरान जंग में अब तक 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 430 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके। फुटबॉल की आलमी चैंपियन टीम स्पेन का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड में लाखों मद्दाहों ने सड़कें भर दी। टीम का शानदार इस्तकबाल किया। बस में सवार टीम जहां से गुजरी, शहरियों ने खिराज तहसीन पेश किया। एसी का काम करते थे, एसी के देखने के लिए कहीं गए थे तो डकैत आए थे। डकैतों ने उनको लूटा और फायर भी मार दिए। कराची के इलाके PCH ब्लॉक 2 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान मकतूल से मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। मकतूल के दोस्त ने बताया, नसीम AC मकैनिक और जैकब लाइन में रिहायशी था। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जहाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। लाहौर में अमरीका पलट खातून और उसके 3 बच्चों की हलाकत का मामला हल ना हो सका। पुलिस ने खातून के शौहर नासिर डोगर को भी अदम सबूतों पर रिहा कर दिया। खातून और तीनों बच्चों को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चारों लाशें घर के सरबराह नासिर के रिश्तेदारों ने वसूल की। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक माँ और तीनों बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। फॉरेंसिक नमूनों की रिपोर्ट्स आने के बाद हतमी राय कायम की जाएगी। पुलिस इस पहलू पर तफ्तीश कर रही है कि क्या खातून ने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुदकुशी की या शौहर ने सबको कत्ल किया। लाहौर कैंट कचहरी के बख्शी खाने से 4 मुल्जिमान के फरार का मामला। गफलत का मुजाहिरा करने वाले 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फरार होने वाला मनशियात का कैदी रियाज पकड़ा गया। दीगर की तलाश जारी।
वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी की लोअर दीर में दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी पुलिस एहलकार की आयादत। एहलकार की पुलिस को जदीद असलहा फराहम करने की दरख्वास्त की वीडियो वायरल। DPO लोअर दीर ने कहा, लोअर दीर पुलिस को एंटी ड्रोन सिस्टम, क्वाडकॉप्टर्स, थर्मल वेपन साइट्स, जदीद आलात फराहम किए जाएँ। मटियारी में मालगाड़ी को पेश आने वाले हादसे के 20 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ कोयला ले जाने वाली ट्रेन की 16 बोगियां उलट गई थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक टूटे हुए ट्रैक की पटरियों को जोड़ने का काम जारी है। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनों में मौजूद मुसाफिर शदीद गर्मी में परेशान। ट्रैक की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का मुल्जिम दौरान समाअत अदालत में रोने लगा। जज अबुल हसनात ने कहा, अब रोने का क्या फ़ायदा है, तुमने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया है। आपके रोने से क्या वो वापस आ जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम साद अब्बासी को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, मुल्जिम की शनाख्त हो चुकी। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 2.5 साला बच्ची के DNA रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की शर्ट से कम £3 अफराद का DNA मिला है। बच्ची के ट्राउज़र से भी कम 2 अफराद का DNA मिला है। इब्तदाई तौर पर 14 अफराद और बाद में मज़ीद कई अफराद के DNA सैंपल लिए गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात थी कि बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलव्विस हैं। चची ने बच्ची को कत्ल किया और कमरे में लाश रखी। मुल्जिमान को लाश ठिकाने लगाने का मौका ना मिल सका, इसलिए घर के बाहर छोड़ दी। मुमकिन है कि दीगर अफराद भी मुलव्विस पाए जाएं। खातून के शौहर का केस में कोई किरदार सामने नहीं आया। इस्राएली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ड्रोन हमला करके मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1120 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में मौजूदगी के दौरान इस्राएली वजीर आजम को किसी सूरत में गिरफ्तार होने नहीं देंगे। नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ रहा है, जहां पर 52,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। असल गिरफ्तारी ईरान के रहनुमाओं की होनी चाहिए जो खूनरेज़ी और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ट्रंप का बयान न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के बयान के बाद सामने आया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा था, नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी के कानूनी इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। और अमेरिका का कनाडा की बाज़ मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ अमरीकी मसनूआत से मुताल्लिक़ मुबैना इम्तियाजी रवैये का असर ज़ाइल करने के लिए आयद किए गए।